अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम सबक नंबर 6 लाइफ प्रोसेस यानी हयाती अफआल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हयातियाती अफआल किसे कहते हैं इसके बारे में मालूमात होना जरूरी है। ऐसे अफआल जो जिंदगी की बका और नशोनुमा के लिए मददगार है उसे हम हयातियाती अफआल या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी एक जानदार की एक अहम खासियत, जिस तरह से जानदार बुनियाद से बने होते हैं, जानदारों में तौलीदी अमल होता है, जानदारों में तनफ्फुस का अमल होता है, इखराजी अमल होता है, इसी तरह से तमाम जानदारों में हयातियाती अफआल चलते रहते हैं जो जानदार की बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए, बका के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कौन से अफआल हैं जो इंसान या जानदारों की बका के लिए जरूरी है, उसकी मिसाल यहाँ पर दिया गया है। तग़ज़िया, न्यूट्रिशन, तनफ्फुस, रेस्पिरेशन, दौरान खून, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, अमल इखराज यानी एक्सक्रीशन। तो ये तमाम अफआल जानदारों में चलते रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है तग़ज़िया, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जानदारों के ग़िज़ा हासिल करने के तरीके को तग़ज़िया। और तग़ज़िया के बहुत सारे अक़साम यहाँ पर चंद अक़साम का जिक्र किया गया है। पहला है खुद परवरिश तग़ज़िया यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में तफसील से मालूमात नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसकी मिसाल में यहाँ पर देखिए नबातात, अलगाई, काई, इसकी मिसाल है। गैर परवरिश तग़ज़िया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी इसके लिए मिसाल है हैवानात। यानी गैर परवरिश तग़ज़िया में क्या होता है, ये जानवर दूसरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। खुद परवरिश में क्या होता है, ये जानवर अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तीसरा है तफ़रीक़ी तग़ज़िया यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे जानवर जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उसे हम तफ़रीक़ी तग़ज़िया कहते हैं। इसकी मिसाल है जोंक यानी लीच जिसे हम कहते हैं, टेपर, ऑर्किड, इसकी मिसाल है। होलोज़ोइक तग़ज़िया, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन यानी ऐसे जानदार जिनमें तग़ज़िया का बनना या ग़िज़ा जो है उनके पेट में जो ग़िज़ा पूरी तरह से हजम होती है, उसे हम होलोज़ोइक तग़ज़िया कहते हैं। इसकी मिसाल है अमीबा है, इंसान भी जो है होलोज़ोइक तग़ज़िया के किस्म। पांचवा है सेप्रोफाइटिक तग़ज़िया यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या गंधखोर तग़ज़िया। इसकी मिसाल है बैक्टीरिया और फंजाई या फंजी जिसे कहते हैं। यानी ऐसे जानदार जो मुर्दा जानदारों से, सड़े गले अजसाम से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, ये सेप्रोफाइटिक तग़ज़िया। अब हम पढ़ेंगे ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तमाम सब्ज़ नबातात पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसे हम ज़ियाई तालीफ या शुआई तरकीब कहते हैं। यहाँ पर इस ज़ियाई तालीफ के मरहले को बसावत की कीमियाई मसावत की शक्ल में दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरोमार, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो इखराज होता है। यहाँ पर जो 6 लगाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़लीब के तौर पर 6, वाटर में भी यहाँ पर 6 लगाया गया है ताकि कीमियाई मसावत को मुतवाज़न किया जा सके। तो इस तरह से भी हम ज़ियाई तालीफ को बयान कर सकते हैं। यहाँ पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे इस्तेमाल करते हैं, जड़ों से पानी को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों में पाए जाने वाले पत्ते जिनमें स्टोमेटा पाया जाता है, जिसे हम दहाने कहते हैं, उनके जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं और एक पेचीदा ग़िज़ा बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज या शक्कर कहते हैं। और ये जो अमल है ज़ियाई तालीफ का, फोटोसिंथेसिस का अमल आमतौर पर 3 मरहलों में होता है। उसको हम इस तरह से दर्जाबंदी किए हैं। पहला है क्लोरोफिल के जरिए नूरी तवानाई का इंतज़ाम यानी क्लोरोफिल जो पौधे के सब हिस्सों में पाया जाता है, आमतौर पर पत्तों में पाया जाता है, वो क्या करता है
नूरी तवानाई, जैसे आप कहते हैं शमसी तवानाई, सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को जज्ब करता है। दूसरा मरहला, ये जो शमसी तवानाई है वो कीमियाई तवानाई में तब्दील हुई है, यानी कि पानी जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, तहलील पाता है, जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो यानी पानी, लाइसिस का पानी ब्रेक होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस मसाल को देख सकते हैं, पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, और ये जो तामुल हो रहा है ये तामुल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हो रहा है, इसलिए इसे रोशनी का तामुल या लाइट रिएक्शन कहते हैं। तीसरा मरहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में तब्दील पाता है, यानी तब्दील पाता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट गजा, पेचीदा गजा यहाँ पर बनती है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन ब्रेक हुआ है पानी से, वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में इत्तेहाद पाता है, जिसे हम कहते हैं तहवील या रिडक्शन कहते हैं। आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, कीमियाई तामुलात और उनकी अक़साम में, इसके बारे में डिटेल आपको बताया जा चुका है। रिडक्शन या तहवील से मुराद अगर कोई शय ऑक्सीजन खोती है और हाइड्रोजन हासिल करती है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को खोना या हाइड्रोजन को हासिल करना, इसे हम तहवील या रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो है कार्बोहाइड्रेट में तहवील पा रहा है, जिसके नतीजे में गजा बन रही है। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है स्टोमेटा, जिसे हम दहाने भी कहते हैं। ये दहाने कहाँ पर होते हैं, अक्सर जो है पत्तों में पाए जाते हैं, जो बहुत ही बारीक सुराख होते हैं। ये ज़ियाई तारीफ के लिए यहाँ पर गैसों का तबादला होता है। इन मसामात के जरिए ही जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जड़ और पत्तियों की सतह से भी जो है गैसों का तबादला होता है, लेकिन ज्यादातर तबादला स्टोमेटा के जरिए होता है। इसके अलावा पौधे जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल भी स्टोमेटा के जरिए करते हैं। जब ज़ियाई तारीफ के लिए, मेरे फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, तब पौधा क्या करता है, इन मसामात को बंद कर देता है, जैसा कि यहाँ पर आप शक्ल में देख सकते हैं। ये मसामात का खुलना, शक्ल ये भी देखिए आप, मसामात किस तरह से खुले हुए हैं, और शक्ल बी में मसामात बंद है, यानी ये मसामात का खुलना और बंद होना मुहाफिज खुले गार्ड सर पर मुनहसिर है, जो कीड़े की शेप के हुआ करते हैं। जब पानी मुहाफिज खुले में दाखिल होता है तो खुल जाते हैं और स्टोमेटा के मसामात खुल जाते हैं। जब मुहाफिज खुले उगड़ते हैं तो ये स्टोमेटा बंद हो जाता है। इस तरह से ये एग्जाम के क्लास में इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछने के इम्कान ज्यादा है कि खुले और बंद स्टोमेटा की शक्ल खींचो और इसको के नाम लो। उस वक्त आपको ये दोनों अशकार खींचना जरूरी है। नेक्स्ट, गैर परवरिश तग़ज़िया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी ऐसे जानवर जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर होते हैं। तो आमतौर पर तमाम हैवानात, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे जो है गैर परवरिश तग़ज़िया की मिसाल है। नेक्स्ट है अमीबा में तग़ज़िया, न्यूट्रिशन ही। जैसा कि हम जानते हैं अमीबा प्रोटोज़ोआ में होता है, ये वाहिद खुली जानवर है, ये वाहिद खुलियात जिंदगी के तमाम अफ़आल को अंजाम देता है। अमीबा की खुलवी सतह पर जो है आरसी अंगशनुमा उभार पाए जाते हैं, जिनके जरिए वो ग़िज़ा हासिल करते हैं, और ये उभार ग़िज़ाई ज़र्रे फैलकर ग़िज़ाई जोफ़ की तशकील करते हैं। आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं, अमीबा में दो किस्म के खालिया होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, एक ग़िज़ाई खालिया और एक सुगड़ने वाला खालिया। आप शक्ल ए, बी, सी और डी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ग़िज़ाई ज़र्रा जो बाहर है उसको शक्ल बी में नकली पैर सूडोपोडिया के जरिए ग़िज़ाई ज़र्रे को अंदर लेने की कोशिश करता है। तीसरे मरहले में ग़िज़ाई खालिए में वो ग़िज़ाई ज़र्रा अंदर आ जाता है। चौथे मरहले में पूरी तरह से ग़िज़ाई खालिए में वो ग़िज़ाई ज़र्रा अंदर आ जाता है और ग़िज़ाई खालिया इस ग़िज़ाई ज़र्रे को हजम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है इंसानों में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों में जैसा कि
कर चुके हैं, इंसानों में जो तगज़िये का तरीका है वो होलोस्टिक होता है, क्योंकि गज़ा हमारी जो है पूरी तरह से पेट में वो हजम होती है। इसे हम इंसानी एलिमेंट्री के नाम पे कहते हैं, इंसान में निज़ाम हज़म की शक्ल। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आप इस शक्ल की प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। 3 मार्क्स में पूछने की होता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाजमा किसे, डाइजेशन, यानी गज़ा में पाए जाने वाले तग़ज़िया अज्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये तमाम तग़ज़िया अज्जा को जोड़ना जरूरी है, इनका करेक्ट होना जरूरी है। तो हमारे गज़ा में पाए जाने वाले तग़ज़िया अज्जा को सादे ज़रात में तब्दील करना ही हाजमा है। तो यहाँ पर इंसान में जो हाजमा के अज़ा है वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर दिया गया मुंह है, इसोफेगस, फूड पाइप या रज़ाई नाली, मैदा, स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और है लास्ट में जो है वो अपेंडिक्स, से उर्दू में भी अपेंडिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गज़ा जो है हम मुंह के जरिए हम गज़ा हासिल करते हैं। मुंह में जो गज़ा बालिग होती है, दांत, जुबान और लुआब दहन की मदद से गज़ा मुंह में बालिग होती है, सब मैकेनिकली हासिल होता है। हमारे मुंह में 4 किस्म के दांत हैं, कतरने वाले, छाटने वाले, तोड़ने वाले और पीसने वाले। और लुआब दहन में एक एंजाइम पाया जाता है, खामिरा पाया जाता है, जिसे लुआब अमाइलेज कहते हैं। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को शक्ल में तब्दील करता है। उसके बाद फूड पाइप है, यहाँ जो गज़ा मुंह में जो गज़ा बालिग होती है वो फूड पाइप के जरिए, इसोफेगस के जरिए मैदे में दाखिल होती है। मैदा यानी स्टमक। मैदा जो है एक थैलीनुमा वस्तु है, इसकी दीवारें, गज़ा की जो दीवारें होती हैं वो लगातार फैलते हैं और सिकुड़ते हैं ताकि गज़ा बालिग हो सके। इसके अलावा मैदे में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लूड पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक रस खारिज करते हैं। तो मैदे में HCl पाया जाता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खारिज करता है, ये गज़ा को एसिडिक बनाता है, तेजा भी बनाता है। दूसरा है पेप्सिन, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तब्दील करता है। तीसरा है पखार यानी म्यूकस, ये जो है HCl से मैदे की हिफाजत करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तेजाब है, एसिड है, उससे मैदे की हिफाजत करता है। नेक्स्ट है छोटी आंत। छोटी आंत को हम कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, मुकम्मल हाजमे की जगह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गज़ा मुकम्मल तौर पर हजम होती है। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि छोटी आंत जो है ये हकीकत में लंबी होती है, तकरीबन इसकी लंबाई 6 मीटर तक इसकी लंबाई यहाँ पर दिखाया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन फिर भी इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इसकी लंबाई कम है, 1.5 मीटर, और इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। ये नाम जो दिया गया है ये उसकी थिकनेस की बुनियाद पर, उनकी मोटाई की बुनियाद पर ये नाम दिया गया है। और एक बात यहाँ पर अहम है कि छोटी आंत जो है वो नबातात फॉर्म में लंबी होती है। ये लंबी इसलिए होती है कि नबातात जो, जैसा हम जानते हैं, नबातात खोर या सब्जी खोर हैवानात जो है वो नबातात को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, घास को खाते हैं, और उनमें जो है सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज को आसानी से हजम करने के लिए इनका जो ट्रैक है स्मॉल इंटेस्टाइन वो लंबा है, जबकि कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। नेक्स्ट फिगर, ये लीवर जो है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उदूर, सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये 2 किस्म के जूस खारिज करता है, एक है बाइल जूस या बाइल रस भी कहते हैं, दूसरा है बाइल नमक, बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है? गज़ा को बेसिक बनाता है, फुलवी बनाता है। और बाइल नमक का अहम काम क्या है? ये चर्बी के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की शक्ल में ब्रेक करता है, तब्दील करता है, जिसे हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, या चर्बियों का एमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है पैंक्रियास, लबलबा, जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेनाली वजूद और नालीदार वजूद दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जूस खारिज करता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक रस।
ये दो किस्म के एंजाइम को खारिज करता है, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन हजम करता है। जैसा कि हम मैदे में पढ़े थे, जो है वहां पर मैदे में एक प्रोटीन को हजम करने वाला है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तब्दील करने वाला जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन, और यहाँ पर जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन को हजम करता है और पेप्सिन वो भी प्रोटीन को हजम करता है। लाइपेज ये चर्बी को तहदीद करता है। इसी तरह से विलाय, ये विलाय जो है छोटी आंत में पाए जाते हैं और ये विलाय जो है छोटी आंत के रकबे में इजाफा करता है। इनका अहम काम गज़ा को जल्द करके जिस्म के हर खुलिये को पहुंचाते हैं विलाय। और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, आमतौर पर इसमें क्या होता है? शायद हजम शुदा गज़ा बड़ी आंत में भेज दी जाती है और यहाँ भी विलाय पाए जाते हैं जो ये पानी को जल्द करते हैं। क्योंकि छोटी आंत में मुकम्मल तौर पर गज़ा का हजमा हो चुका होता है, जो है हजम शुदा गज़ा है वो बड़ी आंत में भेज देती है। नेक्स्ट है मबरस यानी एनस, जो गैर हजम शुदा गज़ा वो इंसान जो है मबरस के जरिए बाहर निकाल दी जाती है और इस फुजलाती शय को एनल स्फिंक्टर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। लास्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, यानी एक बेकार उज़्व है जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर ये काम जब हमारे आबा व अजदाद आज से हजारों लाखों साल पहले जंगलात में रहा करते थे, पेड़ पौधे खाया करते थे, उस वक्त अपेंडिक्स जो है वो एक एंजाइम को खारिज करता था ताकि पेड़ पौधे और पत्तियां जो है वो हजम हो सके। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, इंसान तरक्की करता गया और पेड़ पौधे खाना छोड़ दिए, तो अपेंडिक्स का काम भी यहाँ पर अब कुछ नहीं रहा, यानी वो एक बेकार उज़्व के तौर पर पाया जाता है हमारे जिस्म। नेक्स्ट है अमल तनफ्फुस, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से मुराद सांस लेना और छोड़ना है, जिसके अमल में है, जिसके नतीजे में तवानाई करना। जैसा कि हम जानते हैं हमारे हाजमा में हमने देखा कि गज़ा पूरी तरह से हजम हो चुकी है, अब गज़ा खुलियात में सेल में दाखिल हो चुकी है। अब वो खुलिया जो है सेल इस ग्लूकोज को हजम नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर फिर ग्लूकोज का ब्रेक होना जरूरी है। तो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जो हम हमारे तनफ्फुस के जरिए या नाक के जरिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। वो ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई में तब्दील करता है। जो तवानाई यहाँ पर खारिज हो रही है, जो इखराज हो रही है, उस तवानाई को हमारा जिस्म एटीपी की शक्ल में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में महफूज रखता है। और ये जो तवानाई महफूज हो रही है वो हमारे खुलिये के एक उज़्व है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया में ये तवानाई महफूज रहती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को खुलिये का तवानाई घर, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये अमल खुलिये में होता है। अब देखेंगे बैरोनी तनफ्फुस यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कौन कौन से अज्जा है। फर्स्ट वन है नाक। हम जो सांस लेते हैं नाक के जरिए, जिसमें नाक में हमारे दो नथने नॉस्ट्रिल्स हैं, उसमें बाल उगाए जाते हैं ताकि हवा फिल्टर होकर अंदर जा सके। नेक्स्ट है फेरिंक्स यानी हलक। हलक वो वाहिद रास्ता है जहां पर गज़ा और हवा दोनों गुजरते हैं। लैरिंक्स स्तुति संदूक, जिसे कहते हैं साउंड बॉक्स, ये हमारी आवाज पैदा करने वाला एक आला है। नेक्स्ट है ट्रैकिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम नाक के जरिए सांस ले रहे हैं। नाक है, यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स, हलक, फेरिंक्स, लैरिंक्स और यहाँ पर दिखाया गया है वो ट्रैकिया। यहाँ पर जो ट्रैकिया है वो अंग्रेजी रूप सी शक्ल के हल्कों से बना हुआ है। अगर देख सकते हैं ये सी शक्ल के हल्के से बनने की वजह क्या है? वो इसलिए कि हवा का जो हमारा रास्ता है वो कोलैप्स न हो, हवा न हो, उससे बचने के लिए सी शक्ल के छल्ले यहाँ पर मौजूद। यही जो ट्रैकिया है वो आगे चलकर दो शाखों में बढ़ता है, इसे हम ब्रोंकस कहते हैं। और ये दो शाखों में जो बढ़ रहा है उसमें ब्रोंकाई।
और ये ब्रोंकाई एक सीधे फेफड़े में और एक ब्रोंकाई बाएं फेफड़े में। आगे चलकर यही ब्रोंकाई छोटी छोटी शाफ्ट में तकसीम होती है, जिसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के आखिर में छोटे हवाई खाने या जो गुब्बारा नुमा जो बनावटें हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं अल्वीओलाई। यहाँ पर गैसों का तबादला होता है और अल्वीओलाई के यहाँ पर इसको हम अंदाज करके दिखाया गया है कि अल्वीओलाई में बहुत सारी खून की नालियों का वसी जाल होता है। इसके अलावा इंसान में तनफ्फुसी पिगमेंट होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये लाल रंगों जो है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में पाया जाता है और तमाम जिस्म के बुनियाद को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है नकल हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन। इंसान में नकल हार्मोन के ऐसा है, दिल है। सबसे पहले दिल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये जो दिल है कार्डियक मसल्स कल्बी उजला से बना होता है, जो बहुत ही मजबूत उजला होते हैं। ये आसानी से थकान का शिकार नहीं होता। इंसान की दिल की जो जसामत है वो हमारे मुट्ठी के बराबर होती है। और इसमें जो है आप यहाँ का शक्ल देख सकते हैं, इंसानी दिल में चार जो है चेंबर होते हैं। यहाँ पर दो खाने और इधर दो खाने। ऊपर की जो दो खाने हैं उनको हम अज़ीम कहते हैं। यहाँ पर अज़ीम बायां अज़ीम दायां अज़ीम, और निचले के दो खानों को बायां बदी और दायां बदी। यहाँ पर इन खानों के दरमियान आप देख सकते हैं कि उजलाती दीवार होती है, जिसे हम कहते हैं सेप्टम। इसका अहम काम क्या है? ये ऑक्सीजन आमीज और गैर ऑक्सीजन आमीज खून को मिलने नहीं देती। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आमीज खून फेफड़ों में ले जाया जाता है ताकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अलाइदा हो, और फेफड़े जो है फेफड़ों से जो ऑक्सीजन आमीज खून होता है वो दिल में वापस लाया जाता है। यहाँ वो किसके जरिए? पल्मोनरी ब्रीथिंग के जरिए दिल के बाएं हिस्से में ऑक्सीजन आमीज खून लाया जाता है, और ऑक्सीजन आमीज खून दिल में बाएं तरफ वाले चेंबर में जमा होता है, जिसे बायां कहते हैं। और दाएं तरफ वाले चेंबर जिस्म से डीऑक्सीजनेट खून, यानी ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, डीऑक्सीजन खून ऐसा कहते हैं, वो पल्मोनरी शीरियान देते हैं। ऑक्सीजन आमीज खून दिल में बाएं तरफ वाले चेंबर में जमा होता है, और दाएं तरफ वाले चेंबर में जिसम से डीऑक्सीजन खून हासिल किया जाता है पल्मोनरी शीरियन के जरिए। और एक बात आपको याद रखना है कि शीरियन जो है आमतौर पर ऑक्सीजन आमीज खून ये पल्मोनरी शीरियन एक वाहिद शीरियन है जो जिसम से डीऑक्सीजनेटेड खून हासिल करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइकास्मिक और ट्राइकास्मिक वाल्व पाए जाते हैं। ये खून के उल्टे बहाव को रोकते हैं, यानी खून दाएं हस्ती से दाएं बदी में ही आना चाहिए, दाएं बदी से खून दाएं हस्ती में नहीं जा सकता। इसी तरह से बाएं हस्ती से खून बाएं बदी में आता है, लेकिन बाएं बदी से बाएं हस्ती में नहीं जाता। इसको कहते हैं खून का उल्टा बहाव, यानी इनका अहम काम खून के उल्टे बहाव को रोकना है। नेक्स्ट दोहरा दौरान खून, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इंसान में जो दौरान खून होता है उसे हम दोहरा दौरान खून कहते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में खून एक चक्कर पूरा करने के लिए दिल से 2 मरतबा गुजरता है, इसलिए उसे हमें दोहरा दौरान खून कहते हैं। नेक्स्ट है शीरियान, आर्टरीज। शीरियन क्या होते हैं? ये दिल से निकलने वाले नालियां,
यानी दिल से निकलकर पूरे जिस्म को खून पहुंचता है। और यहाँ पर खून का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो बहुत ज्यादा होता है। इनका अहम काम, जैसे बताना, खून को जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक ले जाता है। और शरीर की दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और लचकदार। नेक्स्ट है वरीदे, वेन्स, दिल को आ मिलने वाली नाली, यानी पूरे जिस्म से निकलकर नालियां दिल को मिलते हैं, इसे हम कहते हैं वेन्स। ये क्या काम करते हैं? पूरे जिस्म के अज़ा से खून को जमा करके वापस जो है दिल तक ले आते हैं। और यहाँ पर खून का प्रेशर, खून का जो दबाव है वो ज्यादा नहीं होता। ये हमारे स्किन, हमारे चमड़े के बिल्कुल निचली सतह पर पाए जाते हैं। डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं वो वरीद में देते हैं। वरीद की दीवारें जो है वो पतली, जैसे कैपिलरीज, जैसे हम खून के शोरिया कहते हैं, ये बहुत ही बारीक नालियों में तकसीम होकर ये एक दूसरे से आखिर जाकर के मुंसलिक होते हैं, जुड़ते हैं और फिर वरीद की तशकील होती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, ये खून का एक जूस, जिस तरह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी खून में पाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये खून को जमने में मदद देते हैं और खून के बहाव को, खून के अगर खून ज्यादा बह रहा है तो उस वक्त खून के बहने को बंद करते हैं। और लिम्फ जो है ये भी एक सयार बंधनी नसी है, कनेक्टिव टिश्यू है, बेरक होती है और यहाँ पर प्रोटीन की मिकदार कम होती है, इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते। ये हमारे जिस्म में जो है एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। नेक्स्ट है पौधों में नकल होती है। पौधों में नकल होने का जो निजाम है वो आमतौर पर पत्तियां जो है वो गजा तैयार करते हैं लोहे मशीन की तरह, और पत्तियां गजा तैयार करने के बाद पूरे पौधे के जो है गजा को पहुंचाते। और जड़ जो है ज़ैलम मशीन की तरह मिट्टी से पानी और विज्ञान को जज्ब करके पौधे के कुछ दूसरे हिस्से को जहाँ पर गजा तैयार करता है वहां पर पानी और मादियात की नकल करते हैं। इस तरह से ज़ैलम और फ्लोएम को सरबराही मशीन कहते हैं जो बॉडी में करता है। नेक्स्ट है इंसान में एक्सक्रीशन। यहाँ पर आप शब्द देख सकते हैं, इंसानों में जो इखराज है वो दो गुर्दे किडनीज का मुनहसिर है और हालत है, मसाना है, मबाल, रेनल, इन तमाम अज्जा पर, इन तमाम अज्जा पर हमारा इखराजी निजाम कुछ नहीं। तो इखराजी निजाम किसे कहते हैं? तो ऐसा अमल जिसके जरिए हमारे नुकसानदार फजलात जो हमारे जिस्म में तैयार होते हैं उनको जिस्म से बाहर निकालना। हमारे खून में जो यूरिया, यूरिक एसिड जैसे फाजिल मादे होते हैं उनको जिस्म से बाहर निकालना ही इखराज होता है। ये तमाम ऐसा जो है इखराजी निजाम, एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी हालत, मसाना और बवाल का ये काम जो है, इखराजी निजाम का जो काम होता है वो हमारे गुर्दों में फिल्ट्रेशन यूनिट्स पाए जाते हैं जिसे हम तख्तीरी हटाया करते हैं। तकरीबन एक गुर्दे में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो हमारे खून में पाए जाने वाले यूरिया और यूरिक एसिड को तख्तीर करते हैं और जिस्म से बाहर निकालते हैं। ये मसाना जो है यहाँ पर पेशाब घुमा होता है और मसा गुर्दों को, ये हालत जो है जिसे पेशाब, हर एक गुर्दों बनने वाला पेशाब एक लंबी ट्यूब में जाता है जिसे हालत कहते हैं। ये हालत गुर्दों को मसाने से जुड़ती है और यहाँ पर पेशाब जमा होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बनावट ये बहुत ही एग्जामिनेशन बहुत ही अहम है और शक्ल पेचीदा है। इसको आप निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। ये इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से शक्ल को निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेनल सीरियन की गोमन कैप्सूल, और गोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस सेंटर पाया जाता है। रेनल सीरियन में नेफ्रॉन का नलीनुमा हिस्सा, रेनल वरीद की शाख और यहाँ जखीरा करने वाले नाली। तो इस तरह से नेफ्रॉन जो है हमारे जिस्म में खून में बनने वाले ज़रूरी मादों को खून से अलग करने में अहम रोल अंजाम देते हैं। इस पौधों में इखराज हम जानते हैं कि ज़ियाए तारीख के दौरान, शिवाए तारीख के दौरान जो ऑक्सीजन गैस पैदा हो रही है उसे भी हम
फुजला कहते हैं। और पौधे सियाही तालीम के दौरान जो पानी को इस्तेमाल करते हैं, अगर